Hello, Muncio. First of all, Happy New Year. On the behalf of our Team Munci YouTube channel, here your mentor निखिल पंत। तो हमने बोला था जनवरी से एक सीरीज़ आएगी जिसका नाम हमने रखा है रिवाइंड सीरीज। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर की शॉर्ट समरी मिलेंगी जो आपके मार्क्स को बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग चैप्टर जो 6 नंबर का आता है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो आओ पढ़ते हैं इसके ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। तो पहले देखते हैं प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग क्या होती है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। ठीक है, प्लानिंग सोचना कहाँ हम हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसे ही प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग फिल द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। फीचर्स क्या क्या हैं प्लानिंग के? अचीवमेंट ऑफ गोल, फोकस करता है गोल्स को अचीव करने के लिए। और प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है तो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। परवेसिव है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके और फ्यूचर को देख के चलता है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क को, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वेस्ट को रिड्यूस करता है और स्टैंडर्ड को चेक करने में भी हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता और इसमें हाई कॉस्ट लगती है। और इट मेक टू रिजिडिटी, मतलब ये एक बार प्लान बना दिया तो चेंज होने में दिक्कत होती है, बार बार प्लान बना के तुम चेंज नहीं कर सकते हो। फिर प्लानिंग का भी कुछ प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्लानिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे उससे ये बोर्ड में आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस पढ़ लो। पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट को सेट करना, डेवलपिंग प्रीमिसिव, फ्यूचर के लिए अजम्पशंस बनाना, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाई करना जो कोर्स ऑफ एक्शन है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना, सिलेक्टिंग उसमें से सिलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना और फॉलो करना। टाइप्स ऑफ प्लान, स्टैंडर्ड प्लान और सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान जो रिपीटेड यूज़ होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान जो एक बार यूज़ होते हैं। आओ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला है आपका एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? पहला है इट इज़ परवेसिव, प्लानिंग परवेसिव होता है। इस फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करता है। इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है क्योंकि प्लान को करने के लिए हमें दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी रिड्यूस नहीं करता। अगर तुम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी ना, तो इसका आंसर है डी। ओके, राइट ऑप्शन डी है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, ये भी तुम्हारा एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या था? हमने यहाँ देखो पीछे पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस में, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव को सेट करना, यही हमारा पहला प्रोसेस था। तो यहाँ देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये हमारा पहला प्रोसेस है। ओके, आंसर में भी यही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये बहुत आपके रिपीट होते हैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो ये आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप इनको देख के जाइएगा क्योंकि 6 नंबर का चैप्टर है प्लानिंग, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा बिजनेस स्टडीज़ में। प्लानिंग फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग परवेसिव मतलब प्लानिंग हर जगह लगता है। गोल ओरिएंटेड मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे जो गोल हैं उनको हेल्प करता है, तो मेरे ख्याल से तो यही होगा। ओके, आंसर में भी यही है। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लान। पॉलिसी होती है, स्ट्रेटेजी होती है, मोटिवेशन नहीं होता है, हमने पढ़ा था मोटिवेशन नहीं होता है, आंसर में भी वही है। आओ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है? सेटिंग ऑफ टारगेट, रिड्यूस रिस्क, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, इम्प्रूव कंट्रोल। देखो प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है आपका अचीवमेंट ऑफ गोल, मतलब गोल्स को अचीव करना। आप प्लान क्यों करोगे? आप प्लान तभी करोगे ना जब आपको कुछ चीज़ पाना होगा, कुछ चीज़ अचीव करना होगा, तो इसका आंसर है अचीवमेंट। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर। ये क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में। ये तो जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तब मेरे में भी आया था। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है प्लानिंग की, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। प्रोवाइड डायरेक्शन, जो प्लानिंग होती है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको कैसे चलना है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ये आपके रिस्क को कम कर देती है, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम कर देती है। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव,
ये आपके जो गोल्स हैं उन्हीं में फोकस करती है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। देखो यहाँ पे सब आपका शॉर्ट में चल रहा है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये खुद करने होंगे, खुद पढ़ने होंगे 2-3 बार, तभी आप अच्छे से वहाँ पेपर में करोगे। अगर आपको लॉन्ग वीडियो देखनी है तो वो भी हमारे चैनल में है, हमारी प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको इसको डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया था 2018 या 19 में आया था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान, आप कभी भी डिफरेंस लिखोगे तो बेसिस के उससे लिखोगे। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, ड्यूरेशन और एग्जांपल, मतलब ऐसे आप बेसिस बना सकते हो, अपने उससे भी बना सकते हो, लेकिन आप जब भी लिखोगे बेसिस के उससे ही लिखोगे। प्लान यूज़ फॉर वन टाइम और ये रिकरिंग, मतलब सिंगल यूज़ एक बार यूज़ होता है और स्टैंडिंग बार बार यूज़ होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सिंगल यूज़ बनाया जाता है, और रूटीन जो फॉलो होता है लंबे टाइम के लिए वो स्टैंडिंग बनाया जाता है। इसका क्या होता है, टेम्परेरी इन नेचर होता है क्योंकि ये ख़त्म हो जाता है जल्दी, ये परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बजट फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, देखो बजट जैसे एग्जांपल इसका है, बजट बनाते हैं हम किसी के भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। पॉलिसीज़, रूल और प्रोसीजर, जब हम पॉलिसी बनाते हैं, रूल बनाते हैं या कोई प्रोसीजर बनाते हैं तो लंबे टाइम के लिए बनाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आ गया, इसको आप पढ़ के ही जाना। ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस मैंने पीछे भी बताया, एक बार आप यहाँ भी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 1 स्टार अपनी तरफ, 2 स्टार लगा देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो देखो गाइस, ये मैंने कुछ 10 क्वेश्चन, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। देखो ये हैं कुछ 10 क्वेश्चन, ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो प्लानिंग में मैं 110% गारंटी लेता हूँ, प्लानिंग में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्लानिंग में अगर आप ये 10 क्वेश्चन याद कर लेते हो, ये 10 क्वेश्चन कर लेते हो, इन 10 क्वेश्चन के अलावा प्लानिंग में यही 10 क्वेश्चन घुमा के आएंगे, इन 10 क्वेश्चनों के अलावा कुछ नहीं आएगा। 6 नंबर आपके 10 क्वेश्चन ही पक्के करवा लेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ करवा दिए हैं, एमसीक्यूज़ मैंने करवा दिए हैं, शॉर्ट समरी मैंने बता दी है। चैप्टर पढ़ना है आप लंबी वीडियो से पढ़ लो। बाकी यहीं पे ये वीडियो होती है ख़त्म। टीम मुंशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। द चैम्प इज़ मेकिंग।